हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वॉचिंग। ये एक बहुत ही कमाल की थ्रिलर स्टोरी होने जा रही है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़की अपने ही ऑफिस के पार्किंग लॉट में फंस जाती है और उसके पीछे पड़ जाता है एक साइको आदमी जो कौन है और क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पार्किंग में एक कार में छुपकर घुस रहा है और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन उस कैमरा के पीछे जो बंदा बैठा हुआ है वो शायद इस बात से वाकिफ है, इसीलिए कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। इसी दौरान हम अपनी कहानी के मेन लीड सीन को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ आज ऑफिस आई है। वो अपनी कार पार्क करती है और फिर जॉन नाम की सिक्योरिटी गार्ड को हेलो कहती है क्योंकि वही इस पूरी एरिया की देखभाल करता है। यहाँ पर जॉन और उसके बीच इस छोटे से अंतराल में काफी बातें हो जाती है जिसमें वो उसे बताता है कि बचपन में उसके मॉम डैड की मौत हो गई, तब से ही वो अकेला पड़ गया। उसे हमेशा से ही एक बहन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज से वो अपनी बहन उसे बना लेगा। अब सीन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे थैंक यू कहकर ऊपर अपने फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ पर उसके पास उसके बॉस आकर उसे बताते हैं कि उसे एक क्लाइंट का काम है, उसे वो अर्जेंट ही देना होगा, लेकिन सीन को अपने बेटे के साथ क्रिसमस की तैयारी करनी है, इसीलिए उसे जल्दी जाना है। लेकिन बॉस उसकी कुछ नहीं सुनता, इसीलिए सीन को वो काम करना ही पड़ता है। पर थोड़ा बहुत वो उसे अपने दोस्त से भी करवा लेती है, लेकिन ज्यादा देर होने पर वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी क्योंकि सभी लोग चले गए थे, बस वो ही अकेली बची थी। इसीलिए वो थोड़ी कॉफ़ी के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अभी ऑफिस में कोई नहीं है। लेकिन सीन उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और अपनी कार लेकर घर जाने लगती है। यहाँ एक बार फिर उसे जॉन मिलता है जो उसकी तारीफ करता है कि उसे जितना काम कोई नहीं करता, जितना वो करती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन सीन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका मूड पहले से ही ख़राब था। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस आने से पहले कुछ प्रेजेंट लेती है अपने बच्चे के लिए क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचा है क्रिसमस को लेकर। वो अपने ऑफिस जाती है पर वहाँ उसका सामना फिर से उसके बॉस से हो जाता है जो लिफ्ट में ही था। वो उससे कहता है कि तुमने वो काम पूरा नहीं किया जो मैंने दिया था। तो सीन बोलती है कि आज वो काम पूरा कर देगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मुझे सॉरी बोलना है क्योंकि जो कुछ भी आपने कल किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। मैं चाहती तो कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैंने की नहीं। पर उसका बॉस सॉरी कहने से मना कर देता और चला जाता है। उस दिन भी उसे काफ़ी काम था, इसीलिए वो आज फिर से अपने दोस्त बर्थ से मदद मांगती है। और वो जब थोड़ी देर बाद ब्रेक के लिए स्टेयर पर आती है, देखती है कि वहाँ पर जॉन और बॉस कुछ बात कर रहे हैं। वो इग्नोर करती है और स्मोक करके अंदर आ जाती है, जहाँ दोनों फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। पर रात काफ़ी हो गई थी। सीन को अपनी दोस्त के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो, बाकी काम मैं कर लूँगी। वो थैंक यू कहती है और फिर अपने घर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद सीन का भी काम ख़त्म हो जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि नीचे जॉन सारे कैमरास को सेट कर रहा है। शायद वो गंदे हो गए इसीलिए वो उन्हें साफ भी करता है, पर सभी गेट्स को लॉक करने की क्या ज़रूरत थी ये हमें भी नहीं पता। खैर, काम खत्म करके सीन अपनी कार के पास आती है, पर वहाँ हम देखते हैं कि उसकी कार के नीचे पानी गिरा हुआ है। ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर भी कट गई है जिससे हल्की हल्की चिंगारी आ रही है, पर वो इस चीज़ को देख नहीं पाती है और गेट को अनलॉक करती है कि तभी अर्थिंग की वजह से उसे शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉन के ऑफिस में है और उसका एड्रेस भी किसी ने चेंज कर दिया है। तभी वहाँ जॉन आता है जो उसे बताता है कि उसने ही ऐसा किया है क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब सीन को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं वो डर भी रही थी, इसीलिए वो अपनी कार कीज ढूंढना शुरू करती है जो कि जॉन दे देता है और फिर वो उसे लेकर कार तक आती है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो देखकर जॉन कहता है कि मुझे पता है कि ये स्टार्ट नहीं होगी, इसीलिए मैंने एक टो ट्रक मंगवा ली है, वो आकर इसे ले जाएगा, तब तक तुम मेरे ऑफिस में इंतज़ार कर सकती हो। अब सीन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे उसके ऑफिस तक जाना ही पड़ता है, जहाँ वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसने उसके लिए डिनर बनाया हुआ है और पूरे ऑफिस को डेकोरेट भी किया है। उसके लिए एक रैबिट केक भी लाता है जो देखकर वो और ज़्यादा दंग रह जाती है क्योंकि यही केक तो वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। पर यह बात उसे कैसे पता? वो समझ गई है कि जॉन उसकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहा है और उस पर नज़र रख रहा है, इसीलिए अब उसका हर एक सवाल का जवाब बहुत ही ध्यान से देती है। इसके बाद सीन पूछती है, तुम्हें मेरे ड्रेस का साइज़ कैसे पता? तो वो बोलता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का है, अरे सॉरी, होने वाली गर्लफ्रेंड का। ये बोलकर वो उसके साथ सेल्फी लेने लगता है और जानबूझकर उसकी नेक पर हाथ रखता है, जो सीन को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है और एग्जिट का रास्ता ढूंढने लगती है।
लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सारी डोर्स तो लॉक थी, जो आपने पहले ही देख रखा है। इसीलिए सीन अब और भी मजबूर हो गई है। जिस दौरान उसकी नज़र वहाँ के डस्टबिन पर पड़ती है, जिसको देखकर वो हैरान थी, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका ही यूज़ किया वो सामान था, जैसे कि उसका यूज़ करा टिश्यू, उसकी और भी बहुत कुछ। तभी उसे ऑफिस में कुछ चाबियाँ मिलती, जिनमें से वो एक ले लेती है और बाहर जाने लगती है। पर इसी दौरान उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर लगे हुए मॉनिटर की, जो कि ऑफिस के कैमरास के थे। उनमें से 2 मॉनिटर पर उसके घर की लाइव वीडियोस को शो कर रहे थे, जिसका मतलब ये था कि जॉन ने उसके घर पर भी कैमरा लगाया हुआ है, यानी कि ये सब बहुत दिन से चल रहा है, जिसका दूर दूर तक किसी को खबर नहीं थी, सीन को भी नहीं। तभी अचानक वहाँ जॉन आ जाता है और कहता है कि ओ, तुमने तो सब कुछ देख लिया, अब तो कुछ तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब धीरे धीरे करके उसके पागलपन को भी सीन पहचान रही थी, इसीलिए वो उसके सामने रोना शुरू कर देती है। शायद वो ऐसे उसे छोड़ दे, लेकिन वो तो उसे ज़बरदस्ती बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। अब सीन रोते हुए कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, वहाँ पर मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। जिसे सुनकर जॉन का कहना था कि अगर ऐसा है तो वो उसकी बेटी को यहाँ पर ला सकता है। दरअसल ये एक तरह से धमकी थी कि अगर वो उसकी बातों को नहीं मानेगी तो वो उसकी बेटी का भी वही हाल करेगा जो उसने उसका किया, या फिर उससे भी बुरा। जो बात सीन भी समझ जाती है, इसीलिए वो जो कुछ भी कहता है सब हाँ में जवाब देना शुरू कर देती है। पर अभी ये कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। सीन कट होता और हम दोनों को कार में देखते हैं। जॉन उसे लेकर पार्किंग के और अंदर जाता है, जहाँ पर काफी अंधेरा था। इसी बीच वो स्पीड को और बढ़ा देता है कि तभी अचानक उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं, जिन्हें कुर्सी से बांध कर रखा था। दरअसल वो बॉस और इसकी दोस्त बर्थ थी, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार कर यहाँ पर बांधा हुआ था। जॉन उनके ऊपर कार चढ़ाने वाला था कि सीन के कहने पर वो रुक जाता है और बाहर आकर सीन से कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बताओ कि मैं किसे मारूं, क्योंकि इन दोनों ने ही तुम्हें बहुत तंग किया है। लेकिन सीन उसके सामने हाथ जोड़ती है कि ऐसा मत कर, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। सीन चाहती तो बॉस के लिए बोलती है, क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो दिल की अच्छी इंसान है। पर जॉन नहीं मानता। वो बॉस को एक बेसबॉल बैट से मार कर जान से मार देता और सभी के सामने, जिसको देखकर बर्थ तो दंग रह जाती है और सोचती है कि शायद अब उसका नंबर है। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता, वो उसे आज़ाद कर देता है, पर कहता है कि अगर वो उसे दोबारा कहीं दिखाई दी तो वो उसे मार देगा। यानी कि ये एक गेम की तरह सब कुछ चलेगा, क्योंकि सारे गेट्स तो लॉक हैं, तो वो भाग तो पाएगी नहीं। इसीलिए उसे खुद के सर्वाइवल के लिए अब अपना दिमाग लगाना होगा। जब जॉन ये सब कर रहा था तो सीन वहाँ से मौका देकर भाग जाती है और पीछे वाले लॉन में आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उसे बर्थ दिखाई देती है, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका कहना था कि वो गार्ड अब पागल हो चुका है, कुछ भी कर सकता है।